हाय। लास्ट क्लास में देखे थे हम लोग क्या क्या देखे थे? यूनियन देखे थे, टू सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स देखे थे ना, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखे थे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे? कम्प्लीमेंट देखे थे। कम्प्लीमेंट से पहले डिफरेंस ऑफ सेट देखे थे, डिफरेंस ऑफ सेट्स देखे थे, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखे थे। ये सारी चीज़ ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है? ए यूनियन बी, इसको सिंबल इस तरह से लिखते हैं यूनियन को, मतलब ए का भी एलिमेंट लेना, बी का। ए यूनियन बी क्या देता है? एक सेट देता है जिसमें ए का भी एलिमेंट होता है, बी का भी एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट है वो भी होता है नहीं। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन एलिमेंट जो होते हैं सिर्फ वही एलिमेंट लेने है नहीं। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है? एक सेट होता है लेकिन उसमें जो एलिमेंट होनी चाहिए वो ए का एलिमेंट होता है, अब बी के एलिमेंट नहीं लेनी है, बी के एलिमेंट नहीं लेनी है। और कम्प्लीमेंट में क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में कम्प्लीमेंट को डिफाइन किया जाता है किसी सेट का। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट यू है और एक सेट ए है, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है नहीं। यू यू जो लिए यूनिवर्सल सेट है, ए क्या है? ए क्या है? एक ए सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाता था? यू माइनस ए होता था। ये ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसे ए कम्प्लीमेंट को ए बार से भी डिनोट कर सकते हैं, या एक सी से भी डिनोट कर सकते हैं, या ए डैश से भी डिनोट करते हैं। ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं और समझ चुके हैं, इस कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। और कम्युनिटी पोस्ट में 5 क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट सेक्शन में ही लिख दीजिएगा कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड या आई एम नॉट एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वेन डायग्राम होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना जो क्वेश्चन आएंगे ना सेट थ्योरी से, अगर प्रॉपर सेट थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा तो जो क्वेश्चन रहेंगे वेन डायग्राम के अप्लीकेशन से ही रहेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम के अप्लीकेशन से रहेंगे, कुछ फार्मूले हैं इसमें वो भी डेराइव कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी क्वेश्चन बनाने नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बट प्रॉब्लम मेनली आता है क्वेश्चन। तो ठीक है, वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम्स क्या होता है? तो यहाँ समझना है कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट के ऑपरेशन को समझिए बात। वेन डायग्राम क्या होता है? एक डायग्राम होते हैं जिसमें सेट को रिप्रेजेंट करना है, सेट को भी डिनोट कर देते हैं, या उसके एलिमेंट, सेट के जो एलिमेंट है उसको भी डिनोट कर देना है। उसके बाद किसको? सेट को भी डिनोट कर, सेट के एलिमेंट को भी डिनोट कर देते हैं, इसे एलिमेंट को भी डिनोट कर देते हैं। और सेट ऑपरेशन ऑन सेट जो होता है उसको भी डिनोट करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स जो होता है उसको भी डिनोट करते हैं। मतलब एक डायग्राम होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें क्या करते हैं? सेट को भी डिनोट करते हैं, एलिमेंट को भी डिनोट करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस सब को डिनोट करने के लिए एक डायग्राम पर, रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम पर हम लोग यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। तो वेन डायग्राम का मीनिंग पता हो गया। उसमें क्या करते हैं? वेन डायग्राम क्या होता है? एक डायग्राम होता है जिसमें सेट के एलिमेंट को डिनोट करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट को डिनोट करते हैं। दैट मीन्स ए यूनियन बी को डिनोट करेंगे, ए यूनियन बी 3 सेट भी होता है, इसको भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ों को, या ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक मैथमेटिकली यूज करते हैं, एक वेन डायग्राम से यूज करते हैं। मेनली इसका जब यूज किया जाए तो प्रोबेबिलिटी जब देखेंगे ना तो वेन डायग्राम का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं तो उस क्वेश्चन को सोल्व वेन डायग्राम से आसान बनाए जा सकते हैं, क्लियर करने के लिए कंसेप्ट को। ठीक है, तो वहाँ पर वेन डायग्राम है ये, तो वेन डायग्राम में लिख लेते हैं वेन डायग्राम। और देखिए वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आर द डायग्राम, द डायग्राम्स विच रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऑपरेशन ऑन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसे एक टर्म में लिखना चाहे तो क्या रिलेशनशिप बिटवीन सेट लिख सकते हैं। अगर इतने सारी चीज़ अब लिख रहे हैं, इसे लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, इसे अगर बोलना चाहे एक टर्म में तो रिलेशनशिप बिटवीन, या बिटवीन सेट्स,
सेट्स के जितने भी है उसके बीच का क्या है, रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट डायग्राम विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, ठीक है ना। तो यही बेसिकली यही डायग्राम है। इसे एक मैथमेटिशियन थे, लॉजिशियन बोल सकते हैं, लॉजिक लगा के इस सब यूज करते थे, बेन साहब थे, ठीक है। तो इस डायग्राम में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए कुछ चाहिए ना, कौन सा डायग्राम यूज करते हैं। तो एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डॉटेड लाइन से यूज करते हैं, डॉट लाइन से नहीं, डॉट से यूज करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पॉइंटेड फॉर्म में जब रहता है इसे एलिमेंट से डिनोट करते हैं, ए एलिमेंट हो जाता है, ठीक। और जो सर्किल यूज करते हैं सेट को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, सेट को डिनोट करता है। ट्रायंगल जो होता है यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, किसको, यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर सकता है। तो यही चीज़ है, इसमें हम लोग वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो अपने को जो किसको डिनोट करेगा, डॉट जो होता है इसे किसको डिनोट करता है, एलिमेंट को। सर्किल किसको डिनोट करेगा, सेट को। रेक्टेंगल किसको डिनोट करेगा, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को यूज करके हम अपने वेन डायग्राम बनाते हैं। तो इसको लिख लीजिए, लिखिएगा, दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल, पता है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल्स एंड क्लोज कर्व यूजुअली सर्किल, सर्किल्स में ही है, सर्किल सेट को यूज करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल एंड क्लोज कर्व, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा द यूनिवर्सल सेट किससे डिनोट किया जाता है बताइए, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, बताइए, रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय, सबसेट मीन्स क्या हो जाएगा, सेट नहीं ना, सेट। in Venn diagrams elements of the sets are written in their respective circle। इसका मीनिंग बताता हूँ, रिस्पेक्टिव सर्किल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए बराबर है, एक सेट लीजिए 1 2 3, एक यूनिवर्सल सेट लीजिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जो होगा यूनिवर्सल सेट में ए आएगा ना, यूनिवर्सल सेट ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है ये सब कंसेप्ट। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करना है, इससे, रेक्टेंगल से। इसमें सारे एलिमेंट आएंगे। और ए सेट क्या आएगा, ये जो सेट है ए, इसको किससे, सबसेट को किससे डिनोट करेंगे, एक सर्किल से। और सर्किल में कौन सा एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं 1 2 3। इसके बाद क्या है, 4 5 6 7, जो नहीं है उसे रेक्टेंगल में पार्ट होगा ना, तो 4 5 6 7 ये हो जाए, आ रहा है समझ। तो इस तरह से डिनोट करें, इसे यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, सेट है। तो इस तरह से डायग्राम एक क्या हो जाए, वेन डायग्राम ऑफ सेट है यही है। तो यूनिवर्सल सेट इसमें ऑलरेडी होगा, तो ये क्या करेंगे, ये वेन डायग्राम है, ठीक है, वेन डायग्राम। तो इस तरह से यूज करते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए सर, ये तो इसमें समझ में आ गया क्या होने वाला है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं वेन डायग्राम में ही। तो इसमें वही लिखा है, जो लास्ट पॉइंट जो लिखा है ना, इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटेन इन दियर रिस्पेक्टिव सर्किल। मतलब इसके बोलने का मतलब है, जो एलिमेंट होगा, जो सेट का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट होगा जिस सेट का, वो रिस्पेक्टिव सर्किल, मान लीजिए ए सेट ए है, ये सर्किल किसको डिनोट करेगा, एक सेट को डिनोट करेगा। और जब इस सेट को डिनोट करेगा तो इसमें जो जो एलिमेंट होंगे उस सर्किल के अंदर होंगे, सारे के सारे सर्किल के अंदर होंगे। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है तो कहेगा इसको भी सर्किल, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में यूज करते हैं। तो इसमें जो सबसेट है, सबसेट में जो एलिमेंट है वो तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट होगा ही, और साथ साथ में जो सेट में नहीं है वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, इसे बाहर की ओर लिख देंगे इसे,
ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है, आगे कोई बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अभी जस्ट देखे थे, जो एलिमेंट लिए थे तो इस किस तरह का सेट ए का कैसा बन रहा था, यूनिवर्सल सेट था, और एक सेट ए था ऐसा बन रहा था। तो सेट ए है तो ए क्या है, किसको डिनोट करेगा, इसको साइडेड पोर्शन से या इस तरह से साइडेड पोर्शन से क्या करेंगे, डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, सेट ए के वेन डायग्राम, सेट ए का वेन डायग्राम किसका होगा, सेट ए का वेन डायग्राम होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ ए का एलिमेंट लेना है, इसमें क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट तो होगा ही, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर, सेट ए को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें से देखिएगा, सेट ए को वेन डायग्राम में यूज किए हैं, ठीक है। अब फिर देखिए इस तरह से दो सेट आएगा, एक किसको यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ए सेट ए है सेट बी है, दो सेट आ गए, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो इसमें ए और बी में कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन एलिमेंट रहता तो कुछ एलिमेंट इसका भी होता, कुछ एलिमेंट इसका भी होता है नहीं। जैसे एग्जाम्पल ही ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ए बराबर लीजिए 1 2 3 और बी बराबर ले लीजिए 4 5 6 7, तो इसी तरीके से बन जाएगा ना। इसी तरीके से अगर इसको इस तरह वेन डायग्राम में यूज कीजिएगा तो ऐसे लिखिएगा। और सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, ये डॉटेड डॉट से दिखाएगा, इसमें सॉरी ये सर्किल होगा ना, सर्किल में क्या हो जाएगा 4 5 6 7 आ जाएगा। तो ये सारे क्या आ जाएंगे, सेट का ही पार्ट होगा ना। ए सेट हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा, लेकिन कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट रहता तो कैसे इसको कैसे डिनोट करते हैं, अब देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल और लीजिए, ए हो जाएगा किसका, ए बी है सेट, ये वेन डायग्राम हो गया। एक और देखते हैं यूनिवर्सल सेट, इसी में लीजिए यू बराबर ले लीजिए, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, और ए बराबर लीजिए 1 2 3 4, और बी बराबर ले लीजिए करली ब्रेस है ये, और 4 5 6 7। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का पार्ट हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4, तो कॉमन एलिमेंट 4 होगा, तो इस तरह से यूज करेंगे। तो 4 कॉमन एलिमेंट ऐसा हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट ए हो जाएगा, और इसमें से क्या आ जाएगा 1 2 3, और इसमें से कौन जाएगा 5 6 7, तो इस तरह के आ जाएंगे, ऐसे इस तरह आ जाएंगे, तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं, तो कॉमन एलिमेंट को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी वेन डायग्राम हो गया। तो आई थिंक क्लियर हो रहा है कि किस तरह से यूज करना है वेन डायग्राम को, ठीक है। आगे को प्रोसीड करते हैं, किस तरह से ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम को। तो एक सेट, अगर सेट ए को सिर्फ रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम में, किसी सिंगल सेट को रिप्रेजेंट करना, तो सिंपल है क्या करना, एक सेट यूनिवर्सल सेट यू बना लेंगे। यूनिवर्सल सेट में क्योंकि सबसेट ही होगा ना यूनिवर्सल सेट का, सेट है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट। अगर दो सेट है और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो कैसे डिनोट करें, अभी जस्ट बताया हम, यूनिवर्सल सेट बना लेंगे और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, इस तरह से यूज कर लेंगे, ठीक है। हमें नहीं लगता इसमें कोई परेशानी है, आगे कोई बढ़ते हैं। ऑपरेशन ए तो हो गया। अगर कॉमन एलिमेंट रहता तो कैसे बनाते, कॉमन एलिमेंट रहता तो कैसे बनाते, देखिए कॉमन एलिमेंट रहता तो ऐसे, कॉमन एलिमेंट रहता तो इस तरह से बनाते, इस तरह से हो जाता ना। तो यही है। तो आगे कोई बढ़ते ऑपरेशन ऑन सेट वाले यूज करेंगे, क्योंकि मेनली तो वही यूज होगा ना अपने को। तो वेन डायग्राम ऑपरेशन ऑन सेट्स में कैसे यूज करते हैं तो उसको देखना है। जैसे ए यूनियन बी चेक करना है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मीनिंग पता है, ए यूनियन बी क्या होता है, एक सेट ही बनता है। वो सेट में जो कौन एलिमेंट होते हैं, ए का भी एलिमेंट होता है या बी का एलिमेंट होता है, दोनों एलिमेंट होते हैं। आ रहा है समझ, ए यूनियन बी में क्या होता है, ए का भी एलिमेंट होता है, बी का एलिमेंट होता है, और साथ साथ में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी लेना है। ए का ओनली एलिमेंट, बी का भी ओनली एलिमेंट, और साथ में क्या होता है बताइए, दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं। तो इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज कीजिएगा, यूनिवर्सल सेट होगा एक यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट में क्या है, दो सबसेट बनेंगे यूनिवर्सल सेट का। इसमें ए का भी एलिमेंट लेना है, ए का सारा एलिमेंट लेना, और बी का भी एलिमेंट लेना, कोई परेशानी। तो यूनियन बी डिनोट करेगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी लेना, इंटरसेक्शन बी क्या बनता है, एक सेट ही बनता है। लेकिन वो जो सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक सेट होता है। लेकिन उस सेट में जो एलिमेंट होते हैं, ए का एलिमेंट, ए और बी सेट का कॉमन एलिमेंट लेना है। तो हमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेना है। और कॉमन एलिमेंट क्या होता है, अभी जस्ट बताया था। कॉमन एलिमेंट क्या होता है, जब दो सेट बनते हैं उसका जो कॉमन एलिमेंट एक क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट है। हमें सिर्फ कॉमन पार्ट लेना, तो कॉमन पार्ट तो ये हो जाएगा, सिर्फ इसी को शेड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डिनोट करें, ए इंटरसेक्शन बी।
एक ए पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। तो आई थिंक ए इंटरसेक्शन भी किस तरह से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी किस तरह से डिनोट करते हैं, ये समझ में आ गया। अब सारे डिफरेंस ऑफ सेट भी देखना है, तो ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट देख लेते, इसका कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ए माइनस बी कैसे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, अगर इसका रोस्टर फॉर्म में किस तरह यूज करते थे, एक्स सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दो ए में भी एलिमेंट होना चाहिए या बी में भी एलिमेंट होना चाहिए, वही कॉमन एलिमेंट होनी चाहिए। लेकिन ए माइनस बी में क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ये है ना, इस तरह के ए माइनस बी का होना चाहिए। मतलब ए का ए माइनस बी एक सेट होता है, कैसा सेट होता है, ए वाले एलिमेंट बनने चाहिए, लेकिन ए वाले वैसे एलिमेंट होंगे जो बी में ना हो, ए वाले वैसे एलिमेंट हो जो बी में ना हो। अगर बी में हो गया तो वो एलिमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, ए का एलिमेंट हो जो बी में ना हो। तो कैसे यूज करेंगे देखिए, कैसे, ए हो गया, दो सेट हो गए, ए और बी हो गया, ठीक है, ए और बी हो गया, और अपने को यूनिवर्सल सेट हो गया। हमें कौन सा एलिमेंट लेना समझिएगा, सिर्फ ए वाला पार्ट लेना, वैसे लेना, बी वाला पार्ट को एकदम नेग्लेक्ट करना है, और राइटली क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना। तो बी का कोई भी पार्ट नहीं लेना है, एक कॉमन एलिमेंट वाले भी लेना, क्योंकि ए बी में कुछ कॉमन एलिमेंट भी होंगे, उस कॉमन एलिमेंट वाले भी लेना, क्योंकि कॉमन पार्ट में बी वाले भी एलिमेंट आ जाते। बी का कोई भी एलिमेंट नहीं लेना था, हमें क्या सिर्फ ए वाले पार्ट लेने, बी का कोई भी पार्ट नहीं लेना है। इसका मतलब है कि कॉमन एलिमेंट भी कंसिडर नहीं करना, तो इसे लिख सकते ए माइनस बी। इसमें कॉमन एलिमेंट जो होंगे डू नॉट या डज नॉट कंसिडर या डू नॉट कंसिडर, जो भी लिखना है, डज नॉट कंसिडर कॉमन एलिमेंट ऑल्सो, है नहीं, कॉमन एलिमेंट को भी कंसिडर नहीं करना। तो इसमें क्या होगा, ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिर्फ ए वाले एलिमेंट होंगे, बी वाले कोई एलिमेंट नहीं आले। तो इसको इस तरह से कभी क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें क्या लिखा रहेगा, ओनली ए, ओनली ए मतलब क्या है, द सेट ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी द एलिमेंट इन सेट ए ओनली, बी वाला एलिमेंट कंसिडर ही नहीं करना। इस तरह से जब बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि सेट में मेनली वर्ड प्रॉब्लम का प्योर अगर आए तो वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी का मीनिंग पता होगा, सिमिलरली बी माइनस ए का मीनिंग पता होना चाहिए। तो हमें सिर्फ बी वाले पार्ट लेना है, ए वाले पार्ट एकदम कम्प्लीटली ख़त्म कर देना है। तो ख़त्म कर दीजिएगा तो ए वाले पार्ट तो कंसिडर ही नहीं करना है। तो पहले तो ए बना लेंगे, ए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें किसका पार्ट लेना है बताइए, बी वाले पार्ट लेना है। तो हमें सिर्फ बी वाला पार्ट लेना है, कॉमन एलिमेंट लेने नहीं, बी माइनस ए में कॉमन एलिमेंट नहीं लेने। आई थिंक समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई परेशानी हमें नहीं लगता है कि बी माइनस ए लिखने में कोई दिक्कत है, ए माइनस बी भी लिखने में दिक्कत है। बी माइनस ए में कैसे एलिमेंट होंगे, सिर्फ ओनली बी वाले एलिमेंट होंगे। बी माइनस ए में कैसे एलिमेंट होंगे, ओनली बी वाले एलिमेंट होंगे। ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट होगा, सिर्फ ओनली ए वाले एलिमेंट होंगे। आ रहा है समझ में, बी वाले कोई भी एलिमेंट कंसिडर नहीं करनी है, ठीक है। बी माइनस ए में ए वाले कोई भी एलिमेंट कंसिडर नहीं करनी है। ए इंटरसेक्शन में किस एलिमेंट को कंसिडर करना, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को कंसिडर करना है, ठीक है। और ए यूनियन बी में किस एलिमेंट को कंसिडर करना, ए के भी एलिमेंट को कंसिडर करना, बी के एलिमेंट को कंसिडर करना, और कॉमन एलिमेंट को भी कंसिडर करना। आ रहा है समझ में, तो इस तरह से यूज किए जाते हैं। तो इसके आगे वो प्रोसीड करते हैं, कुछ फार्मूले डिराइव करते हैं, और 3 सेट का ऑपरेशन भी यहाँ पर देखेंगे, और कुछ फार्मूले उसे लिखेंगे और वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर को, ठीक है। तो आगे को प्रोसीड कीजिए। ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए माइनस बी, कंप्लीमेंट का भी वेन डायग्राम दीजिए। ए कंप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है बताइए, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए कंप्लीमेंट का मीनिंग होता है यू माइनस ए, यू माइनस ए का मीनिंग पता है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट का मीनिंग, क्योंकि ये कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए गए थे, लास्ट क्लास में अगर पढ़े होंगे। तो यू माइनस ए तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट लेंगे। तो हमें क्या करना है समझिए यहाँ बात को, यू माइनस ए क्या हो जाएगा, एक सेट होगा ये, इसमें 2 सेट के लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक सेट ए लिए। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ सेट ए लेनी है, और इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होगा। तो यूनिवर्सल सेट तो होता है ए वाला कोई एलिमेंट होगा, ए जैसे ही बन गया, ए का कोई एलिमेंट नहीं, माइनस जिसके सामने लग जाए उसमें कोई एलिमेंट कंसीडर, ए का कोई एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन सा एलिमेंट बनेगा बताइए, सिर्फ ए एलिमेंट बनेगा। इसको सेट करना और इसको छोड़ देंगे तो अपने ए हो जाएगा। इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ऐसा।
और इसमें जो है ए वाले सेट को हटा देना है, ए वाले को कोई एलिमेंट कंसिडर नहीं करना। आ रहा समझ? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं ओनली एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट नॉट इन ए। इस तरह से भी यूज करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा तो कुछ इसका मीनिंग बताऊंगा क्या लिखा जाता है, कैसे हम समझ पाएंगे कि ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, जब वर्ड लिखा रहेगा इस तरह से। ठीक है, इसमें सिर्फ ओनली यूनिवर्सल सेट का है। अब इसी तरीके से यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो कंप्लीमेंट का कैसा डायग्राम बनेगा, कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, इसका कोई भी डायग्राम, इसमें कोई एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए, एकदम सिंप्लीफाई फी बन जाएगा ना, नल सेट बनेगा, इसमें कोई एलिमेंट ही होगा ही नहीं। तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, सिंपली छोड़ दीजिए, ऐसा कोई मतलब। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना कंप्लीमेंट का किस तरह से डायग्राम बनते हैं। और यहाँ तक हो गया तो कुछ फार्मूले निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। और भी है वेन डायग्राम, अभी और सीखेंगे। तो एक फार्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए अब प्लस नंबर ऑफ बी अब माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस तरह से देखनी है। तो ये कहाँ से आता है, इसको डिराइव करनी है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते तो क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करने हैं, दो सेट लेते हैं, इन्वर्सल सेट तो होगा ही, और साथ साथ में ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट ए सेट है, बी सेट है। ए सेट में कोई एलिमेंट होगा, बी सेट में भी कोई एलिमेंट होगा, कॉमन एलिमेंट भी होंगे। सॉरी, ए सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, बी सेट में कुछ एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो अपने को क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी। ठीक हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सेट ए में मान लीजिए एक एलिमेंट 1 है और कॉमन एलिमेंट 2 है, और सेट बी में एक एलिमेंट 3 है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर लिखना चाहे सेट ए को कैसे लिखेंगे, सिर्फ 1 एलिमेंट है और ए सेट 1 और 2 भी है ना। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 2 भी है। सेट 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 2 भी एलिमेंट है, तो 1 और 2 एलिमेंट लेंगे। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है बताइए, और 2 और 3 एलिमेंट है, 2 और 3 एलिमेंट है, और 2 और 3 है ना। सेट बी, अगर सेट बी लिखिएगा तो 2 और 3 भी तो लीजिएगा ना, 2 है 3 भी है। अगर इसे बाहर कीजिएगा तो क्या क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा सेट बी। सिमिलरली सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से बोल सकते हैं सेट बी में ए भी एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट बताइए, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी किसको डिनोट करता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट को, सिर्फ 2 वाले एलिमेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितना हो जाएगा, 2 एलिमेंट हो गए ना। नंबर ऑफ ए में कितने, 2 एलिमेंट है। और यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ ए में कितने, 2 एलिमेंट। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट, और 2 एलिमेंट। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट, 1 एलिमेंट। तो अब चेक कर लीजिए कि आ रहा है आंसर कि प्रूफ हो रहा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, ए यूनियन बी लिख लीजिए। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। क्या बोले थे, ए का भी एलिमेंट लेना, बी का भी लेना, कॉमन एलिमेंट तो होगा ही। कॉमन एलिमेंट को एट वंस सिर्फ काउंट करनी है ना। तो ए का एलिमेंट लेंगे तो 1 2 हो जाएगा, और बी का एलिमेंट लेंगे तो 3 2 हो जाएगा। समझिए बात को, ए का एलिमेंट जब लेंगे तो 2 तो एक बार इसमें भी काउंट होगा, अब बी का एलिमेंट लेंगे तो इसमें भी काउंट होगा। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, सिर्फ इसमें जब लिखते हैं यहाँ पर देखिए, समझिए क्लियर कीजिए। नंबर ऑफ ए लिख रहे हैं, ए सेट नंबर ऑफ ए लिख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ ए सेट लिख रहे थे, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन 2 एलिमेंट में एक एलिमेंट कौन सा आ रहा है, समझिए बात को। यहाँ पर लिखिए और इसका डायग्राम बनाता और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर है ए सेट है, सेट बी है। मैं बता रहा हूँ कि नंबर 1 2 3 है, तो सेट ए में लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 भी कंसिडर है, 2 भी कंसिडर। ये जो पार्ट है 1 किस में है, 1 कैसा एलिमेंट है, सिर्फ ओनली सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं, ओनली सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं, कॉमन एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं जब 1 ए जो पार्ट लिख रहे हैं।
तो एक ओनली वन सेट का कंसीडर करेंगे और उसके साथ साथ में कॉमन एलिमेंट भी कंसीडर करेंगे। तो कभी भी इसको यहाँ पर फार्मूला ही डिराइव, इसको आगे आते हैं, यहाँ पर एक लिख लीजिए, कभी क्वेश्चन बनाइएगा तो आएगा, वहाँ पर यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ ए जब लिखेंगे, या ऐसे नंबर ऑफ ए की छोड़िए, सेट ए लिखिएगा तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट कंसीडर करना है, तो ए माइनस बी वाले भी सेट कंसीडर करना। ए माइनस बी वाले पार्ट कौन सा होता है, अभी जस्ट बताए थे। अगर ए माइनस बी आपको पता हो तो ए माइनस बी में कौन सा है, बी वाले सारे एलिमेंट हटा देते, सिर्फ ओनली ए वाले सेट लेते, सिर्फ ओनली सेट ए वाले लेते एलिमेंट। तो ए माइनस बी किसका आएगा, सिर्फ ओनली सेट ए वाले एलिमेंट हो गए। अब प्लस, प्लस मीन्स इसको भी लेंगे और साथ साथ में किसका एलिमेंट लेंगे, एक कॉमन एलिमेंट को भी लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन एलिमेंट को भी लेंगे, तो कॉमन एलिमेंट भी आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अगर इसको और डेप्थ में जाइएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो लिखना चाहिए। तो किसी भी सेट में, इन जनरल बता रहा हूँ, किसी भी एक सेट ले लीजिए, इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, मोर देन वन सेट रहे और वेन डायग्राम इस तरह से बना रहे तो क्या कीजिएगा, सेट ए वाले भी पार्ट होंगे और जो कॉमन एलिमेंट है ओनली सेट ए वाले भी पार्ट होंगे और साथ साथ में जो कॉमन एलिमेंट है वो भी पार्ट होंगे। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सिर्फ यहाँ पर कंसिडर दो सेट किए, तो दो सेट के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते बताइए, द एलिमेंट्स इन सेट ए इज, कौन कौन सा एलिमेंट होंगे, द एलिमेंट इन सेट ए इज एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी एंड इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का होगा ना, सेट ए माइनस बी का भी एलिमेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा, दोनों का होगा। कौन सा एलिमेंट होंगे, द एलिमेंट इन सेट ए इज एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी एंड इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर वही मैं लिखा हूँ, द नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट ए में कितने एलिमेंट है, दो। दो कहाँ से आ गया, सिर्फ दो कहाँ से आया, ओनली सेट ए वाले एलिमेंट होंगे और साथ साथ में कॉमन एलिमेंट होंगे, तो ही मैं बोल रहा हूँ। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब चेक 1 2 3 हो जाएगा, दैट मीन्स ए लिख सकते हैं, इसके कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट हो जाए। अब फार्मूला पर चेक करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर चेक कीजिए 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और 2 - 1 3 = 3। हम बोल सकते हैं कि फार्मूला ड्राइव हो गया ना, ड्राइव हो गया। और कहाँ से आया, इसके लॉजिकली भी देखिए ना, इसमें ना ए इंटरसेक्शन बी में, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो ए वाले भी एलिमेंट होंगे, बी वाले एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखना है, तो ओनली ए वाले एलिमेंट होंगे, ए क्या है, सिर्फ ओनली ए वाले एलिमेंट होंगे, ओनली बी वाले एलिमेंट होंगे, साथ साथ में कॉमन एलिमेंट भी होंगे। इस तरह से भी यूज कर सकते हो। तो इसको एक और, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा ना तो इस वर्ड का बहुत मीनिंग बन जाएगा। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो जब भी लिखना रहे, डायग्राम बनाता हूँ, ए बी इंटरसेक्शन 1 2 3 है, तो अपने को क्या फार्मूला था, ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, तो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन बी का मतलब है ओनली नंबर, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा जो लिख रहा हूँ बहुत काम देने वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, इस तरह से लिखा रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली प्लस ए है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली का मीनिंग मतलब क्या है, सिर्फ ए वाला पार्ट, सिर्फ ए वाला पार्ट, दैट मीन्स इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ 1, आगे की ओर बढ़ूंगा। फिर लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ओनली, आ रहा है समझ में। फिर लिखिएगा नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी, आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, मतलब वन क्या है, वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ओनली, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन एलिमेंट को। तो यहाँ 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ, इसको, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा था।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली। फिर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी ना। सिमिलरली 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस बेन डायग्राम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, सॉरी बी ओनली ना, बी, ए तो लिख लिया। तो इस तरह से इसमें यूज करें। और इसमें फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं? ए यूनियन बी अगर फार्मूला यूज करना है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। इसको और इन डेप्थ लेके जाते हैं, ठीक है, इसको और इन डेप्थ लेके। अब समझिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली का मतलब क्या है? जैसे इसका 1 का मीनिंग अगर और एक्सटेंड कीजिएगा, इन डेप्थ चाहिए, तो इसमें क्या डिनोट कर रहा है? सिर्फ 1 2 3। 1 क्या डिनोट कर रहा है? सिर्फ ए वाला पार्ट ना। ए वाला पार्ट क्या बनेगा? ए वाला पार्ट का मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी वाला एलिमेंट है, इसका मतलब ए किसका एलिमेंट है? बी माइनस ए वाला एलिमेंट है। ए किसका एलिमेंट है? ए इंटरसेक्शन बी वाला एलिमेंट। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी का मीनिंग क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। आ रहा समझ? तो इस तरह से इसका फार्मूला हो जाएगा। इसलिए बोले थे अगर मीनिंग कंसेप्ट क्लियर है ना, तो इसको ये सब अपने आप डिराइव हो जाएगा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपली इसका मीनिंग याद रखिए, किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। 1 किसको रिप्रेजेंट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओनली, सिर्फ ए वाले सेट का एलिमेंट ले, कॉमन एलिमेंट नहीं लेने। 2 किसको कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट? 3 सेट बी वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें। तो ए माइनस बी का मीनिंग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, सिर्फ सेट ए वाले एलिमेंट लेने, बी वाले नहीं कंसिडर करने। बी माइनस ए में किसको रिप्रेजेंट करें? सिर्फ बी वाले एलिमेंट के लिए ए को रिप्रेजेंट नहीं करने, ए इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट लेना। तो इस तरह से भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप समझ चुके हैं कि किस तरह से इसे यूज करना है। अब क्या सर एग्जांपल बताए, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और इसमें है कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, और इसमें वेन डायग्राम सीखना है, सिर्फ इतना ही नहीं है। तो इसके कुछ फार्मूले हैं 2 सेट वाले, इस फार्मूले को लिख लेते हैं, ठीक है। और वो फार्मूला क्या है, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में लिखिएगा फार्मूला। तो कोई प्रॉब्लम हो तो हम बोलेंगे कि कमेंट सेक्शन में लिखिए, और फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी हो, अच्छा बुरा जो भी देना हो, इट्स अप टू यू। और यहाँ तक आज जो सीखे हैं वेन डायग्राम में कोई कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।